तो अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल जो है कितने टाइप्स के होंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है किसके बेस पर, एंगल्स के बेस पर, जिसमें से पहला था हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल, सपोज करो आप एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है। यहाँ पर इसके तीनों एंगल्स, तो पहली प्रॉपर्टी ये निकल कर आएगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ईच इंटीरियर एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जैसे आप ये कह सकते हो, सपोज करो ये एक एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये एक एंगल 70 डिग्री का हो गया, ये आपका एक एंगल 50 डिग्री का हो गया। 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, या आप कह सकते हो बिटवीन 0 to 90, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। बट इनका भी जो सम होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वो 180 डिग्री ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ये फिगर जो बना है आप देख पा रहे होगे, इसका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये होना कितना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँ तो एंगल A प्लस B प्लस C बचेगा। A की जगह पे आप पुट कर सकते हो 60, B की जगह पर 70 और C की जगह आप पुट कर सकते हो 50। तो 60 प्लस 70 130 प्लस 50 180, तो ये RHS के बराबर आ रहा है, तो 180 होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा एंगल बन रहा है जिनके इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं हो पा रहा है, तो पहली चीज तो वो ट्रायंगल ही नहीं है, एक्यूट की बात ही छोड़ दीजिए, वो ट्रायंगल ही नहीं है, ठीक है। और ये एक खास बात इसमें और ये है कि एंगल्स तो इसके डिफरेंट रहेंगे ही रहेंगे, और हाँ एक्यूट होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि यहाँ पर दो एंगल हो सकता है 60 हो जाए तो 120 हो जाएगा, तीसरा जो है हम ले सकते हैं कुछ और। तो अभी इसके टाइप्स में एक्यूट के टाइप्स भी बनेंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये कह सकते हैं ऑल इंटीरियर एंगल्स आर डिफरेंट या डिफरेंट और सेम और टू सेम एंड थर्ड डिफरेंट। दो तो सेम होंगे बट तीसरा डिफरेंट हो सकता है, यानी ये भी चीज हो सकती है ऑल इंटीरियर एंगल्स आर डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, सारे के सारे सेम भी हो सकते हैं, और दो सेम होंगे तीसरा डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका सारा एंगल 90 से तो कम ही है और 0 से बड़ा ही है, लेकिन तीनों एंगल्स क्या है, डिफरेंट है। ये वाली केस बन गई। दूसरी केस ये बन जाएगी सेम कब होंगे, जैसे आप ये ले लीजिए ABC, तीनों एंगल में इसका 60 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों का सम 180 तो आएगा ही आएगा, बट तीनों एंगल्स इसके जो है सेम है, और सेम होने के साथ साथ तीनों जो है 90 से लेस ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस ये बन गई कि कभी कभी ऐसे रेयर केसेस आ जाया करेंगी जहां पर ट्रायंगल जो है एक्यूट के साथ साथ इक्विलेटरल भी हो सकता है। जैसे कि ये ट्रायंगल एक्यूट तो है ही और साथ साथ ये इक्विलेटरल भी है, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों एंगल कितने डिग्री होने चाहिए 60, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, एक्यूट है ही और साथ साथ इक्विलेटरल भी है। और यहाँ पे केस ये बन रही है कि ये एक्यूट तो है ही साथ साथ स्केलन है, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं, क्योंकि स्केलन में भी कहा गया था तीनों साइड डिफरेंट होंगे, तीनों एंगल्स डिफरेंट होंगे। तो ये स्केलन भी बना रहा है, एक्यूट भी बना रहा है, और ये एक्यूट के साथ इक्विलेटरल भी बना लिया। अब देखिए ये दोनों केसेस तो हो गई कि तीनों सेम हो, यानी ऑल डिफरेंट ऑल सेम। अब आगे वाली केस में ये कहा जा रहा है दो सेम होंगी तीसरी डिफरेंट होगी। जैसे मैं यहाँ एक नया एग्जांपल ले लूँ, मान लो हमारे पास ABC ही है, ABC, चलिए ये एक ट्रायंगल है, सपोज करो ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 60 है, ये हो गए दोनों 120। अगर इसको हम, लेकिन तीसरा जो है सेम बनेगा फिर,
चलिए इसको हम 60 ना लेकर के 50 इसको कर लेते हैं या 70 कर लेते हैं, 70 इसको कर लें, 70 इसको कर लेते हैं, ये हो गया 140, इधर 40 कर देते हैं, तो 70 70 140 प्लस 40 180, तो ये भी 180 दे रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल तो है, तीनों एंगल्स 90 से कम है, अर्थात ये एक्यूट है ही। एक्यूट के साथ साथ ये और कौन सा है, आइसोस्केल्स भी है, आइसोस्केल्स, बिकॉज टू एंगल्स आर इक्वल बट थर्ड्स आर डिफरेंट। तो दो एंगल्स यहाँ पर सेम है, तीसरा क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी केस बन रही है। यानी एक्यूट एंगल जो आपका है वो स्केलन भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है और आइसोस्केल्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है एंगल्स पर, किस पर, एंगल्स पर या साइड्स पर भी डिपेंड करता है। ध्यान देंगे यहाँ पर जब तीनों एंगल सेम होंगे और 90 से कम होंगे तो वो बनेगा क्या, इक्विलेटरल, यानी एक्यूट इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बोल सकते हो, और आप इसे एक्यूट स्केलन ट्रायंगल बोल सकते हो, और इस केस में आप इसे बोल सकते हैं एक्यूट आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो ये तो रहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का खेल। अब आगे बढ़ते हैं, आइसोस्केल्स क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड है हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, राइट ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी तो थी कि ईच ऑफ वन एंगल, ईच ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। एंड बाकी अदर्स टू कह लीजिए कि अदर टू एंगल्स इज एक्यूट, एक्यूट एंगल, या आप कह लीजिए बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अदर टू 0 से 90 ही होंगे, 90 से ज्यादा नहीं हो पाएगा एक भी, क्योंकि 90 से ज्यादा होगा तो फिर सम करने पे 180 नहीं आएगा तीनों का। तो ये अगर मैं मान लूं ए बी सी है, ठीक है, एक एंगल तो 90 हो गया, ये प्रॉपर्टी रही किसकी, राइट ट्रायंगल की। अब बात करते हैं क्या राइट ट्रायंगल के भी टाइप्स हो सकते हैं, राइट ट्रायंगल के भी टाइप्स हो सकते हैं। सपोज करो ये एंगल अगर 45 हो जाए, ये एंगल भी 45 हो जाए, यहाँ पे फिर वही केस बन गई, दो एंगल सेम हुए तो दो साइड भी सेम हो जाएंगी। अब ये राइट ट्रायंगल के साथ साथ, किसके साथ, राइट ट्रायंगल के साथ साथ और क्या है, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्यों, दो एंगल सेम है तो दो साइडें भी सेम हो जाएंगी, तीसरी साइड क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो साइड के बेस में अगर देखेंगे इसी ट्रायंगल को तो आइसोस्केल्स बनाएगा, और एंगल के बेस पर ये क्या बनाएगा, राइट ट्रायंगल। लेकिन अगर यही राइट ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना लिया जाए, मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, ये एंगल 90 डिग्री, बट ये 30 कर दो, ये 60 कर दो, यहाँ पर आप ये केस देख पा रहे होगे भाई, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया आपके सामने, यहाँ पर इसके तीनों एंगल डिफरेंट है, लेकिन एक एंगल जिसमें से 90 डिग्री का है, तो राइट तो हो ही गया इसके कारण। अब बात ये आई कि तीनों एंगल डिफरेंट, इसका मतलब तीनों साइडें भी क्या हैं, डिफरेंट ही है। जब तीनों साइड डिफरेंट है तो राइट ट्रायंगल के साथ साथ ये जाएगा किसमें, स्केलर ट्रायंगल में। तो भाई जो राइट ट्रायंगल है वो आपका आइसोस्केल्स भी हो सकता है और स्केलन भी हो सकता है राइट के साथ साथ, लेकिन स्केलन होगा, आइसोस्केल्स होगा, बट इक्विलेटरल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलेटरल में ये कंपलसरी हो जाता है कि तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 60 डिग्री। बट अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो प्रत्येक में से कोई तो 90 बनेगा ही नहीं, जब 90 बनेगा नहीं तो राइट ट्रायंगल होगा नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ, किसकी तरफ, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी ये है कि पहली चीज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर हो, 180 से लेस हो। जैसे कि ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC नाम दिया, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी ये होगी ईच ऑफ वन एंगल, ईच ऑफ वन एंगल, यानी कि प्रत्येक एंगल में से इस
greater than 90 degree but less than 180 डिग्री। यानी हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें जिसमें के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 से ग्रेटर 180 से छोटा हो। जैसे कि ये 90 से ग्रेटर 180 से छोटा है, बट इनका सम करने पर, तीनों एंगल का सम करने पर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे सपोज करो भाई ये अगर 30 बन गया तो ये भी 30 हो गया 180। अब यहाँ पर केस ये बन रही है, ये ऑब्ट्यूज तो है क्योंकि भाई 90 से ग्रेटर बना है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के साथ साथ और कौन सा है? दो एंगल इसके बन रहे हैं सेम। जब दो एंगल सेम बनेंगे, दो साइडें भी हो जाएंगी सेम, तीसरी साइड हो जाएगी डिफरेंट। दो साइडें जब हो जाएंगी सेम तो यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के साथ साथ और क्या बनाएगा? आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी बनाएगा। इसी ट्रायंगल को अगर कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, ये मैं कर दूं 110, ये मैं कर दूं 40, ये मैं कर दूं 30, 110 और 40 150 प्लस 30 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका एंगल ए बी सी। अब यहाँ पर ये 90 से ज्यादा तो है तो भाई ऑब्ट्यूज तो बनेगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। साथ साथ और कौन सा हो सकता है? तीनों एंगल डिफरेंट, इसका मतलब तीनों साइडें भी डिफरेंट हो गई, तो ये स्केलेन बन जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये हम लोग का रहा ट्रायंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके नोट पॉइंट्स, ये सारी चीजें थी। अब ट्रायंगल्स में इसके बाद क्या है? इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं कुछ इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, फिर सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है।